नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की, और यही परिचय राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जा रहा है। और दोनों विश्वविद्यालयों के संदर्भ में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक अनुसंधान। कल हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में जानने समझने का प्रयास किया कि सामान्य अनुसंधान का सामान्य अर्थ क्या है। आज हम सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध के अर्थ और परिभाषा को जानने समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें इन सब के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस हेतु आनुभविक या अनुभव सिद्ध तथ्यों एम्पिरिकल फैक्ट्स को पता लगाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। साथ ही मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अवलोकन तथा सत्यापन का विशेष सहारा लिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार, समस्या या घटना से संबंधित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामान्य प्रकृति को भलीभांति समझा जा सके। तत्पश्चात उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो एक विशेष घटना, व्यवहार या समस्या के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर सकें। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थ की वैज्ञानिक विधि के द्वारा खोज पर विशेष बल या जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट करते हुए पीवी यंग लिखती है, पीवी यंग की पुस्तक का नाम याद रखें, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। पीवी यंग अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में कहती है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सामान्यतः या सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारणों की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए C.A. मोजर अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। G.M. फिशर डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी प्राकल्पना या उपकल्पना का परीक्षण करना या नवीन प्रघटना की खोज या प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए बोगाडस अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। विद्वानों के इन
विचारों और सामाजिक अनुसंधान पे जो हमने अभी तक चिंतन मनन किया है, उससे ये चीज़ निकल के आती है कि सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और वस्तु स्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की। इसकी पहली विशेषता है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है। सामाजिक अनुसंधान की दूसरी विशेषता है कि इसमें नवीन विधियों का विकास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। तीसरा है नवीन ज्ञान का सृजन। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की अगली विशेषता है कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होती है। उदाहरण के रूप में गंदी बस्तियों और बाल अपराध के बीच परस्पर कार्य कारण का संबंध हो सकता है। अगली विशेषता है सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण। सामाजिक अनुसंधान में जहां नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों का भी पुनर्परीक्षण एवं सत्यापन का कार्य भी संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकल्पनाओं की जांच। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकल्पना या उपकल्पना की उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण किया जाता है। अगली विशेषता है नए सिद्धांतों का निर्माण। मूलतः सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और अंतिम विशेषता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पे जोर देता है, वहीं साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं के हल के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जा सकता है। ये आज हमने जानने समझने का प्रयास किया कि सामाजिक अनुसंधान पे विद्वानों के क्या विचार हैं और सामाजिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्यों पर। साथियों, मैंने आपसे कल भी कहा था, ये पर्चा थोड़ा सा आपको अभी 1-2 दिन अटपटा लगेगा। आप मेरे साथ विचारों की यात्रा में रहें, समझें, और आपकी कोई जिज्ञासा है, समस्या है, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई प्रश्न आपके मन में उमड़ घुमड़ रहा है, तो आप अवश्य इनबॉक्स में आके या जैसे भी उचित आप समझें पूछ सकते हैं। आपके विचारों का पूरा सम्मान है, आपके प्रश्नों का सम्मान है, आप पूछें। कोई भी जिज्ञासा, कोई प्रश्न अपने मन में नहीं रखें, आप अवश्य पूछें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, आपको अपनों का ख्याल रखना है। कोरोना
जैसा अभी यूनेस्को ने रिपोर्ट दी है कि वापस तेज़ी से उभर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, डरना नहीं है, हमें ध्यान रखना है, अनावश्यक बाहर नहीं जाना है, अति आवश्यक है तो ही जाना है, भीड़ भड़क्के में नहीं जाना है, सामाजिक दूरी बना के रखना है, हाथ बार बार धोने हैं और हमें न केवल स्वयं की वरन अपनों की भी हमें हिफाजत करनी है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है आप स्वस्थ हैं, प्रश्नचित्त हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद।